Hello friends, welcome to Mechnotech YouTube channel. Friends, in basics of mechanical engineering, particularly first chapter, basic concept of thermodynamics, प्राइम मूवर हमने कंप्लीट किया और नेक्स्ट जो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अगर आपने प्राइम मूवर नहीं देखा हो तो आई बेल आइकन पे जाओ और प्राइम मूवर का टॉपिक देख लो। उसके बाद है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो व्हाट इज सिस्टम, राइट? व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम? सो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है और सर्कल का जो अंदर का पार्ट है उसको मैंने यहाँ पे बोल दिया है सिस्टम। और ये जो है दिस इज द इमेजिनरी बाउंड्री, ओके। और बाहर जो है उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ फिक्स्ड मास इन अ रीजन ऑफ स्पेस अंडर कंसीडरेशन टू द एनालाइज अ प्रॉब्लम। मतलब हमने कोई एक फिक्स जगह या फिक्स मास को कंसीडर किया है। जैसे कि मैं अगर ये हॉल कंसीडर कर लूं तो इसकी जो वॉल है उसको हम बोलेंगे, ये जो हॉल है उसकी जो वॉल है उसको हम बोलेंगे उसका बाउंड्री, ठीक है। और इससे बाहर जो है दैट इज कॉल्ड द सराउंडिंग, ओके। तो हीट एक्सचेंज, जो एनर्जी एक्सचेंज होगी बाहर और अंदर, वो हम स्टडी करेंगे, वो हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द सिस्टम, ठीक है। दिस इज द इमेजिनरी बाउंड्री। जैसे आप पकड़ लो कि अगर थिएटर है तो थिएटर का जो अंदर का पोर्शन है उसमें जो मास है, जो भी है, पर्सन्स है, ठीक है, तो वो एक सिस्टम हो गया, ठीक है। सपोज ये थिएटर है तो ये थिएटर का अंदर का जो पोर्शन है वो सिस्टम हो गया और आउटर साइड है उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग, ठीक है। तो बेसिकली सिस्टम इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज अ फिक्स्ड मास इन अ रीजन, ओके, इन अ रीजन टू ऑफ स्पेस अंडर द कंसीडरेशन टू एनालाइज अ प्रॉब्लम। अगर आपको कुछ चीज स्टडी करनी है, ठीक है, तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको एक सिस्टम कंसीडर करके उसमें एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिसमें आएगा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ओके। तो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम में तीन है। फर्स्ट वन इज क्लोज सिस्टम, सेकंड इज आइसोलेटेड सिस्टम एंड थर्ड वन इज ओपन सिस्टम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लोज सिस्टम में क्या होता है? तो जो सिस्टम होती है उसमें से हीट तो ट्रांसफर होती है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। अ सिस्टम विदाउट मास ट्रांसफर, ओके। यहाँ पे जो मास ट्रांसफर नहीं होगा, क्या ट्रांसफर होगा? सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगी। मतलब कि यहाँ पे हीट जो है वो ट्रांसफर होगा या तो वर्क ट्रांसफर होगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक सिस्टम है, बाहर सराउंडिंग है, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो सकती है या वर्क ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मास है इसके अंदर का वो बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड द क्लोज सिस्टम। नाउ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो अभी तक आइसोलेटेड सिस्टम ऐसी बनी नहीं है, लेकिन अगर आप पूरा जो यूनिवर्स को कंसीडर करोगे, पूरा यूनिवर्स, ठीक है, तो उसमें जो मास और जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो एनर्जी एज यू नो द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनिवर्स है उसको एक आइसोलेटेड सिस्टम बताया है, ठीक है। और दूसरा जो है थर्मोस फ्लास्क, एग्जांपल के लिए बताया कि जैसे हम चाय जो भरते हैं थर्मोस में, तो वो चाय लंबे टाइम तक गर्म रहती है, ठीक है, वो उसमें से हीट लिबरेट नहीं होती और मास भी बाहर नहीं आता, ठीक है। तो वो जो थर्मोस फ्लास्क जो है उसको हम आइसोलेटेड एज अ आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। वैसे है नहीं लेकिन कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या होगा? मास एंड एनर्जी बोथ कैन ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो यहाँ पे टरबाइन आप देख सकते हो, ये टरबाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे टरबाइन में क्या होता है? यहाँ पे स्टीम आती है, ठीक है, या तो आप बोलो कोई भी जो कुछ मास आता है, ठीक है, उसमें उसके पास कुछ एनर्जी रहती है, हीट एनर्जी कुछ रहती है, स्टीम जो होती है उसका कुछ टेम्परेचर रहता है, और यहाँ से जो स्टीम निकलती है इसको रोटेट करता है टरबाइन को, और यहाँ से जो स्टीम निकलती है तो जब निकलेगी तब वो हीट एनर्जी जो है वो उसको वो लिबरेट होगी। मतलब कि हीट एनर्जी, ये जो स्टीम है अंदर का टेम्परेचर और बाहर आने का टेम्परेचर डिफरेंट होगा, उसका मतलब कि हीट ट्रांसफर हुई, ठीक है। तो ये जो है उसको हम सिस्टम बोलेंगे और आउटर साइड है उसको हम सराउंडिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है और मास जो है यहाँ से आ रहा है और यहाँ से जा रहा है, मतलब कि दोनों हीट एंड मास, यानी कि मास एंड एनर्जी बोथ कैन ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड द ओपन सिस्टम। सो बेसिकली
सबसे पहले हमने देखा कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिसमें 3 टाइप है, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड एंड ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में सिर्फ हीट या तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, मास ट्रांसफर नहीं होता। इसमें हीट और मास दोनों ट्रांसफर नहीं होता, और इसमें हीट और मास दोनों ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको फ्रेंड्स समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट में आप जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।